हर तरह का काम हो रहा है भाई, एक एक चीज काम हो रहा है। बोलने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। भूलना नहीं चाहिए कि हर तरह से काम हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, जो भी सड़क हो रहा है, सड़कों की मरम्मत की जिम्मेवारी हर तरह से उन लोगों को मरम्मत करके रखना है, सड़क हो या पुल हो। हम लोगों ने नियम बना दिया है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि सड़क और पुल का, और जान लीजिए, अरे भाई आप एक बात हम कहें, बहुत लोग नए जीत करके आए हैं, जरा सुन लीजिए। लोक शिकायत निवारण कानून कब से शुरू किया है? और जब लोक शिकायत निवारण कानून शुरू किया और उसमें भी हमने इसको डाल दिया है कि अगर कहीं किसी का सड़क खराब है तो वो लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत वहां शिकायत कर सकता है और पूरा का पूरा उसको तो ठीक किया ही जाएगा। लेकिन अगर उसको जो मेंटेन करना है, रख रखाव करना है, उसके जिसको जिम्मेवारी थी उस काम को नहीं कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगी। और एक बात जान लीजिए, हम अब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को बार बार समझाते समझाते हमने कह दिया है कि निर्माण का काम तो किया जाता है और टेंडर करके किया जाता है, लेकिन अगर उसके बाद मेंटेनेंस का काम है तो पहले से कर दिया है। मेंटेनेंस के लिए दूसरा सिस्टम हमने कहा, जो पहले से कर दिए हैं वो अपनी जगह पर वो कर दीजिए। पहले 5 साल का था, अब 7 साल का भी कर दिया। लेकिन हमने कहा है कि सड़कों का जहां तक सवाल है, बिल्डिंग्स का जहां तक सवाल है, उसके रख रखाव के लिए डिपार्टमेंट को ही काम करना है। जो इंजीनियर्स हैं वो काम करें, मेंटेन करें। और ये हमने कहा कि जब वो मेंटेन करेंगे और उसके लिए माननीय सदस्य बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। आप लोग बात नहीं सुनिएगा तो न कभी उस पर गौर करिएगा न समझिएगा। बैठ जाए आप। कोई जानते हैं इंजीनियर का क्या काम है? इंजीनियर का काम है खाली ठेका देखना और ठेकेदारी करवाना। बात सुना करिए, बात सुना करिए। आप बैठ जाए, माननीय सदस्य सत्येंद्र जी बैठ जाए। पार्टी में है ये तो हमको पता नहीं है कि अभी नया। आप बैठ जाए, बार बार खड़े ना हो। लेकिन जान लीजिए, अब हमने गाइडलाइन इशू किया है कि सारा मेंटेनेंस का काम सरकारी विभाग को देखना है। पथ निर्माण हो, भवन निर्माण हो, एक एक चीज को उनको देखना है और उसके लिए इंजीनियर्स देखेंगे। सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे नहीं, फिर उसको रिपेयर कराते रहेंगे, मेंटेन कराते रहेंगे। और उसके लिए उनको जितने एम्प्लॉय की जरूरत है, आप उतने एम्प्लॉय का लिस्ट बनाइए, उनकी नियुक्ति होगी। और इसके अलावे स्थानीय स्तर पर लोगों को लेकर के, जो 1 दिन के लिए काम है, 2 दिन के लिए काम है, आप जितना भी काम किससे कराना हो कराइए। अब ये हमने लोगों को गाइडलाइन दिया और हम लगे हुए हैं कि लोग समझिए, नहीं तो सीधे खाली होता है कि कोई काम करिए, टेंडर होता है। अब टेंडर होता है, अब उसके बाद जो काम होता है, पेमेंट होता है। कितना बार जांच किया जाता है तब पता चलता है। काम हुआ नहीं और पेमेंट हो गया तो एक्शन होता है कि नहीं होता है, एक एक चीज के बारे में। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ी देखिए, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है तो कृपा करके आप, अरे सुनिएगा पहले तब ना, नहीं करिएगा। माननीय सदस्य बैठे आएगा, बैठ जाए। लोगों से हम आग्रह करेंगे, नए सदस्य हैं, जो भी हो बैठ जाइए। आप कृपा करके, नेता सदन बोल रहे हैं, आप बैठ जाएं। एक एक आप आसन सदस्य हम बैठने का आग्रह करा ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहीं कोई कमी है और कहीं मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रहा है तो कृपा करके स्पेसिफिक आप उसके बारे में पत्र लिख करके भेज दीजिए, या तो माननीय मंत्री जी को भेजिए या सीधे हमको भेजिए। इससे एक एक चीज के बारे में तो हम लोग आपको यही कह देंगे माननीय कि अब बैठ जाइए। कितना ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण कराया गया है। और अब तो आपको कल ही हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने बजट रखते हुए आपको बता दिया है, आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2
और उसके अंतर्गत एक एक बात की जानकारी दे दी है। तब उसके बारे में जब कभी बहस होगी हम उसको लेकर के आपको बार बार हम उसका नहीं, लेकिन जान लीजिए हर तरह से गांव में अब एक एक जो भी गांव बच गया है सड़क से संपर्क होने का, उसका इसी साल हम लोग इस नए बजट में प्रावधान कर रहे हैं कि वो पूरा हो जाए। और इसके अलावे अगर गांव की सड़कें हैं उनका कोई और महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ना है, उनका कोई सरकारी कार्यालय से और बड़े जगहों से जोड़ना है, तो वैसा देख करके कई गांवों को मिला करके फिर सड़कों की योजना, उसके लिए पूरा का पूरा सर्वे चल रहा है, पूरी तैयारी चल रही, वो भी कर देंगे। और शहर में जितने सड़क हैं उन सब लोगों के लिए बाईपास, और अगर बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा तो फ्लाईओवर का निर्माण। तो एक एक चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं और हर प्रकार से जितना भी चीज हो हम लोग इसके बारे में पूरे तौर पर। अब आप बिजली की क्या स्थिति है जरा बताइए तो। कहते कि कुछ काम नहीं हो रहा है, तब पहले जब है तो थे क्या, बिजली थी गांव में, स्थिति थी। बिजली के लिए जितना काम किया गया अभी अब आप जान लीजिए, अभी सुन लीजिए ना, हर अभी घर तो तक शुरू है। बिजली पहुंचा दिया गया, हर सुन घर लीजिए, तक बिजली सुनने के पहुंचा बाद दिया सुनने के गया। बाद अभी और सुन जो लीजिए हम ना। लोगों का लक्ष्य था 2018 का दिसंबर का, हम लोगों ने 2 महीना पहले अक्टूबर में ही इसको पूरा कर दिया। अब आप जान लीजिए एक फर्क। अभी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा, अभी आपको बता देते हैं, अब एक एक बात आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। आपके अरे भाई आप बैठ जाए, सुने पहले, आपका भी भाषण हुआ, सभी लोग शांति से सुने हैं, नहीं आप सुने। जो बार बार उठना उचित नहीं है, नए सदस्य को शोभा देता है। क्या बिना मतलब की बात कर रहे हैं आप। ये हम शुरू से कहते रहे, आपको नहीं मालूम है। अरे उस समय, अरे जब हम वहां, अरे भाई अब उस समय जब हम वहां थे तब तो गोद में न थे भाई आप। अरे जब हम उस समय वहां थे उसमें गोद में रहते थे, इससे क्या सब बात है। हम गोद नहीं उठाए हैं, हम गोद नहीं उठाए हैं। ऐसा बैठो बैठो चलिए आप बैठ जाए, बार बार उठना उचित नहीं, नेता प्रतिपक्ष। बाद में जो मन करे वो बोलते रहिए, लेकिन एक बार सुन लीजिएगा, वो आप ही को फायदा देगा। आप समझ नहीं रहे एक एक चीज के बारे में जो बात हम कह रहे हैं। अब आप बिजली के बारे में समझ लीजिए क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो उसमें कितना बिजली की खपत थी बिहार में, 700 मेगावाट। और आज बिजली की खपत कितनी हो गई है, आज बिजली की खपत हो गई है, इतना ज्यादा हो गया है कि 5,900 मेगावाट से भी ज्यादा, 5,932 मेगावाट बिजली की खपत हो गई। ये जरा जान लीजिए, हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब खेत के लिए भी आप जान लीजिए, उसके लिए भी हम लोग पहुंचा रहे हैं किसानों को। और जो पहले जितना पहुंचा दिया, अब हम लोगों ने राज्य सरकार से भी तय कर दिया 130 करोड़ रुपए का प्रावधान। शांति बनाए रखें, बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोले। आप लोगों के लिए ये काम किया जा रहा है बिजली का। और एक बात जरा जान लीजिए, बिजली का आप बिहार में एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। आप हमने क्या शुरू करवाया बिहार में, हमारे यहां पर आप समझ लीजिए, बिजली विभाग के हमारे माननीय मंत्री हैं यहां पर, कितना मजबूती से काम करते हैं, एक एक चीज पर नजर रखते हैं, देखते रहते हैं। और जो हमने ये कहा कि भाई प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाइए, अब जो कई जगह पर आप जानते हैं, लोक शिकायत निवारण कानून जब बनाया, और लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद जो हम सब जगह घूम रहे थे 2016 में, और उस समय जो हमने देखा कि क्या शिकायत सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शिकायत आई थी बिजली के बिल को लेकर के, और उसका एक एक चीज का।